नमस्कार, मैं सिमरन कौर। डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। और शहर के बीच में स्थित होते हुए भी इस कॉलोनी को साफ रख पाए, हमने इस बारे में विशाल कपड़िया जी से बात की। सर, ये सब कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान पिछले करीब 1 साल से चल रहा था। लगातार अपने मध्य प्रदेश की टीम, दिल्ली की टीम और जगह जगह से लोग अभियान के लिए आ रहे थे। इसके अंदर हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2022 के अंतर्गत हमें द्वितीय पुरस्कार हमारे जोन में मिला है। इसके लिए हमने कई दिनों से हम प्रयास कर रहे थे। छोटे छोटी चीज़ें चाहे तो वो गीला कचरा, सूखा कचरा या फिर सैनिटरी आइटम हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। लगातार हम मीटिंग कर रहे थे अपने कैंपस के अंदर, तो इस चीज़ में हमें सफलता मिली है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, टोटल कितने फ्लैट हैं अपने सर? इसके अंदर 56 फ्लैट है हमारे इसमें। तो सर मेंटेनेंस चार्ज क्या है? मेंटेनेंस चार्ज 800 रुपये प्रति महीना है। सर, कैसे क्लीन रखते हैं इस कॉलोनी को और कैसे अवेयरनेस करते हैं लोगों को? कम मेंटेनेंस राशि में कैसे संभव कर पाते हैं? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन हमारे जितने भी पदाधिकारी है वो सब इस काम में लगे हुए थे। एक छोटी छोटी मतलब मीटिंग कर रहे थे, चाहे वो कचरे को लेकर हो, चाहे दूसरी चीज़ों को लेकर हो, साफ सफाई के लिए हो, नाली की साफ सफाई के लिए हो, तो हर एक आदमी इस काम में लगा हुआ था। इसमें हमारे पलकमती परिसर वासियों ने भी बहुत सहयोग दिया। तो इस सब का पूरा हमें नतीजा निकला है कि हम द्वितीय राशि। सर, शहर वासियों के लिए क्या संदेश है कि लोग कैसा अपने कॉलोनी की सोसाइटियों को? निश्चित रूप से लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपने घर की साफ सफाई रखते हैं तो अपने परिसर के आसपास की भी सफाई रखें। कहीं पर भी आते जाते हैं तो कहीं अपनी पन्नी है या दूसरी चीज़ें हैं, उनको चीज़ों को डस्टबिन में ही डालें। और कोई यदि कुछ गलत कर रहा है तो निश्चित रूप से उनको बोलना भी चाहिए। स्वच्छता को अपनी एक आदत बना ले। एक स्वच्छता को अपनी, जब तक हर आदमी अपनी आदत नहीं बनाएगा तब तक हम तो ऐसे नंबर 1 नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्या पॉइंट्स रहे जो आपको स्वच्छता पर अवार्ड किया गया? क्या पॉइंट्स थे अपने परिसर में? परिसर में एक तो गिनरी आइटम था, ठीक है। दूसरा हमारा अपना डस्टबिन को लेके था, है ना। और दूसरी जैसे हमने अलग अलग सूखा कचरा, गीला कचरा, सैनिटरी आइटम, इसके लिए हमारे अलग अलग सारी चीज़ें व्यवस्था। सर, फ्लैटों में आज तक ये प्रॉब्लम आती है कि कोई कचरा ऊपर से फेंक देता है, कोई पन्नी बाहर रख देता है, तो उसको उठाने के लिए कैसे आप मोटिवेट? नहीं, इसके लिए तो हमने बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि इसके अंदर हमने कोई भी कचरा, एक पन्नी या बाल का टुकड़ा भी नहीं फेंक सकता है। ये हमारे चारों ओर कैमरे लगे हुए, यदि कोई भी ऐसा करता है तो हम तुरंत उनको टोकते हैं। सर, उन पर क्या फाइन्स की क्या कार्रवाई करते हैं? फाइन की करीब 100 रुपये प्रति महीना, 100 रुपये ले रही थी। ऐसा कोई भी कुछ करता है तो बाकी, लेकिन ऐसा हमारा मिला नहीं हमें ऐसा कोई भी कि किसी ने कचरा किया है। सब लोग बड़े अवेयर हैं और बिल्कुल व्यवस्था हमारी इसमें सहयोग करते हैं। थैंक यू सर। श्याम कुमार वर्मा जी, सर कैसे आपको रहवासियों का कैसे सहयोग ले पाए आप? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ सेक्रेटरी राजीव त्रिवेदी जी हैं, पहले इनके विचार आप चलिए, हाँ लगा दीजिए। मुझे हमेशा ये दर्द रहता था कि कोई कहता था मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, दुबई में, पर क्यों बहुत सफाई है। अरे भाई, हमारा देश भी उतना साफ रह सकता है। हम प्रयत्न करें और आगे बढ़े। हमारा बच्चा हमें छोड़ के जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, हमें खुशी होगी। और ये क्या करना चाहिए कि यहाँ सफाई नहीं थी इसलिए मैं छोड़ के चला गया। मैं आज यही कामना करता हूँ कि हमारा देश का ट्रैफिक, हमारे देश की सफाई इस लेवल की होना चाहिए कि बच्चा हमको ये क्या करना चाहिए गंदगी है सिर्फ। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने और सचिव महोदय ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि दोनों बड़ा ब्रॉड विजन लेके चल रहा है कि पूरा देश हो, मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसमें शामिल हो। आप कहे कि जो जैसा विदेशों में वैसा साफ रहे। श्याम वर्मा जी, उप सचिव, तो क्या एक आप की सोच कैसी रही है रहवासी समिति वालों की? यहाँ के रहवासियों की सोच बहुत अच्छी है और वो लोग स्वेच्छा से हर नियम का पालन करते हैं। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि ऐसे कॉलोनी वासी हमको मिले हैं। और ये 56 परिवार हैं यहाँ, और 56 परिवारों का ही एक ही परिवार मान के हमारे ये अध्यक्ष साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ये पूरा रात दिन प्रयास में रहते हैं कि सभी एक श्रृंखला में बने रहें। ठीक सर।